जीजा जी की पाती। मधुबनी जिले के नरसिंहपुर गांव में सावन की हरियाली हर ओर फैली हुई थी। हर सुबह ठंडी ठंडी हवा और कोयल की कूक पूरे गांव को जैसे जगा देती थी। चौपाल पर बुजुर्ग बैठकर अपने अपने अनुभव सुनाते और खेतों में औरतें न केवल धान लगाती बल्कि अपनी हंसी टटोली से माहौल को जीवंत बना देती। लेकिन इस बार गांव में चर्चा का केंद्र था पवन बाबू, यानी गांव के दामाद और रेखा के लाडले जीजा जी। पवन बाबू सहरसा जिले के रहने वाले थे। उनकी शादी रेखा की बड़ी बहन सुधा से हुई थी। सुधा सीधी सादी गृहिणी थी, लेकिन रेखा तो जीजा जी की विरोध पार्टी थी। जहां सुधा ममता की मूरत थी, वहीं रेखा चंचलता की परिभाषा। इस बार रेखा ने अपने जीजा जी को छेड़ने के लिए एक चिट्ठी लिख डाली थी। चिट्ठी में मजाक, ताना और नखरे सब कुछ भर के भेजा था। प्रिय जीजा जी, आप पिछली बार जब आए थे तो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गए थे। चश्मा तो ऐसा पहना था जैसे बड़े बाबू का ऑफिसर बनकर आए हो, और जो जूते पहने थे उन पर धूल का एक कण भी नहीं था। बताइए, ये भी कोई बात हुई? गांव में आए और गांव के रंग में तो रंगिए। और हाँ, उस दिन मैंने सुना था कि आप पोखर के पास बैठकर लस्सी पी रहे थे। जब हमारे गांव के भैंस का दूध इतना गाढ़ा है तो लस्सी पतली क्यों लगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि लस्सी के साथ जीजा जी की नीयत भी पतली हो गई थी? अगली बार आए तो मेरे लिए पटना मार्केट से एक शानदार साड़ी जरूर लेके आइएगा। नहीं लाए तो समझ लीजिए मैं गांव में हर जगह ढिंढोरा पिटवा दूंगी कि पवन बाबू पहले जैसे दिलदार जीजा जी नहीं रहे। आपकी प्यारी और नटखट साली रेखा। चिट्ठी पहुंची तो पवन बाबू उसे पढ़कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्होंने सोचा, इस बार रेखा को जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लड़की तो गांव भर में मुझे कंजूस जीजा जी बना देगी। उन्होंने भी रेखा को उसी अंदाज में जवाब दिया। प्रिय साली रेखा, तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर ऐसा लगा जैसे मधुबनी की कला को शब्दों में उतार दिया। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर हंसी भी आई। लस्सी के पतले होने का आरोप हम पर मत लगाओ। गांव के पोखर के किनारे बैठकर जो लस्सी पी, उसमें तुम्हारी ठिठोलियों की मिठास मिल गई थी। शायद इसीलिए हल्की लग रही थी। और तुम्हारी साड़ी की फरमाइश पर मैं सोच रहा हूँ कि एक शर्त लगा दूँ। तुम अगर मुझसे पहेलियों में जीत गई तो साड़ी पक्की, वरना मेरे पुराने गमछे से ही काम चला लेना पड़ेगा। तुम्हारा हंसमुख जीजा पवन। रेखा को जैसे ही यह चिट्ठी मिली, उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपने दोस्तों और गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और चिट्ठी पढ़कर सुनाई। सबने मिलकर ताली बजाई और कहा, रेखा, अब जीजा जी से पहेलियों में जीत कर दिखाओ, तभी तुम्हारी साड़ी की डिमांड पूरी होगी। पवन बाबू जब ससुराल पहुंचे तो रेखा ने पहले ही दिन अपनी शर्तें लगा दी। तो जीजा जी लाए हैं साड़ी? पहले मेरी पहेलियों का जवाब दो, फिर साड़ी मिलेगी। पवन बाबू मुस्कुराते हुए बोले। ठीक है, पूछिए। पवन बाबू ने पहली पहेली पूछी। लाल डिब्बा सफेद भात, चूसो तो मीठा फेंको तो घात। रेखा ने तुरंत जवाब दिया, लीची। और ये तो बहुत आसान था, अगला सवाल पूछिए। पवन बाबू ने थोड़ी और मुश्किल पहेली डाली। एक थाली में 12 रोटी, हर रोटी में 30 कोठी। रेखा ने माथा खुजलाया, लेकिन तुरंत समझ गई। साल और महीना है ना, 12 महीने और हर महीने में 30 दिन होते हैं। पवन बाबू थोड़ा परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अगली पहेली में तो इसे फंसाना ही पड़ेगा। एक लड़की ने 4 गगरी पानी भरा, एक गगरी से नहाई, दूसरी से धोई, तीसरी में जो बचा उसे पी लिया।
चौथी का पानी कहाँ गया? रेखा थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराई। चौथी गगड़ी में पानी था ही नहीं। जीजा जी, आप तो हार गए। अब बताइए मेरी साड़ी कहाँ है? पवन बाबू हंस पड़े। उन्होंने साड़ी का पैकेट रेखा के हाथ में थमाते हुए कहा, तुम सच में बहुत तेज हो, लेकिन अब मेरी शर्त मानो, पोखर के पास बैठकर मेरे लिए मैथिली गीत गाओ। रेखा ने अपनी सहेलियों को साथ लिया और पोखर के किनारे गीत गाने लगी। उनके गीतों की मधुरता ने पूरे गांव का ध्यान खींचा। पवन बाबू ने तालियां बजाते हुए कहा, अब मान गए कि हमारी साली गाने में भी चैंपियन है। सुधा दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, रेखा अब बस करो, जीजा जी को ज्यादा परेशान मत करो। रेखा ने हंसते हुए कहा, अरे दीदी, जीजा जी तो सिर्फ मेरे मस्ती के पिटारे हैं, उन्हें तंग करना मेरा हक है। पूरे गांव में जीजा जी और साली की यह नोक-झोंक चर्चा का विषय बन गई। रेखा की पहेलियों और पवन बाबू की हंसी मजाक ने हर किसी को खुश कर दिया। जब पवन बाबू वापस लौटने लगे तो रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी, अगली बार फिर से तैयार होकर आना, मेरी नई चिट्ठी तुम्हारे स्वागत में तैयार रहेगी। पवन बाबू मुस्कुराते हुए बोले, रेखा, तुम्हारी चिट्ठियों का जवाब देना सबसे बड़ा मनोरंजन है। अगली बार और मजेदार पार्टी का इंतजार रहेगा।